असर्शन रीजन जो आपके जेके बोस का जो पेपर आपको साइंस का मिलता है उसमें बेटा आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिलते हैं। बिल्कुल बेटा, आपको उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, आपको बायोलॉजी से वहां पे असर्शन रीजन में 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं जो आपके पहले 20 एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बेटा जरूर बताऊं, असर्शन रीजन के रिगार्डिंग जो है ना कमेंट्स हमारा भरा पड़ा है। खासकर अगर आप बायोलॉजी के वीडियोस देखोगे, लाइव मैराथन देखोगे, वन शॉट देखोगे, आप बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए, सर असर्शन रीजन में यहां आंसर क्या आएगा, वहां आंसर क्या आएगा। उस रिलेटेड बेटा टीम ने डिसीजन ले लिया, नहीं भाई बच्चों को अब इस दिक्कत से गुजरने नहीं देंगे, बच्चों को इसका सॉल्यूशन भरपूर देंगे। तो बेटा आज शॉर्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे असर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फिजिक्स का आए, चाहे वो केमिस्ट्री का आए, या आपकी प्यारे बायोलॉजी का आए। लेकिन एक चीज मैं आपको बेटा बताऊं, असर्शन रीजन में एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो क्या है अभी नेक्स्ट वाले फेज में आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, हमारी टेलीग्राम लिंक है बेटा, जहां पे आपको डीपीपी, जहां पे आपको नोट्स, जहां पे आपको सब कुछ मिलता है। इस लिंक पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, उन पे जाइए मत। हमारी ये टेलीग्राम लिंक है, इसको स्कैन करके एक बार आप हमारे व्हाट्सएप या सॉरी टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे आ सकते हैं। चलो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले असर्शन रीजन होते क्या। भाई देखो, आपका जो आंसर शीट क्वेश्चन पेपर है जो आपको मिलेगा उसमें भाई ऐसे मिलेगा, क्या ऐसे ऐसे बोलेगा आपके अब आने वाले सवाल असर्शन रीजन होंगे। असर्शन रीजन में आपको बेटा वहां से ही ये चीजें दी होती है, भाई आपको खुद नहीं लिखना है। असर्शन रीजन बहुत मजेदार है, बहुत ईजी है, वहां से ही उन्होंने ये चीजें दी होती है। क्या उन्हें पहला ऑप्शन दिया होता है, ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये, इन्हीं ऑप्शंस में एक ना एक ऑप्शन आपको भाई ढूंढना होता है। इन्हीं ऑप्शंस में, अरे भाई इसका क्या हो गया, इन्हीं ऑप्शंस में भाई आपको एक ऑप्शन ढूंढना होता है। तो कि पहला क्या है, सुनो ऑप्शन पहला क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट ये इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन उठाएंगे वहां बहुत मजा आएगा आपको ये सॉल्व करने में। समझो बेटा है क्या असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका असर्शन बोल रहा है। देखो असर्शन रीजन क्या है, असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, एक बात होती है, बात। ये बात सच भी हो सकती है, ये बात गलत भी हो सकती है। असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, मैंने एक बात कही वो एक असर्शन है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होता है। और रीजन क्या होता है, रीजन जो है ना ये भी एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन रीजन ऐसा एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो भाई असर्शन वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट करे। हां भाई तू ठीक बोल रहा है, समझ आया। मीन्स के भाई ये है ए, ये है आर। असर्शन एक स्टेटमेंट है, इसने कोई बात बोल दी, ये बात इसने बोल दी। और रीजन जो है ना, रीजन जो है, रीजन भी कोई बात बोलता है, लेकिन रीजन की बात वो बात होनी चाहिए जो असर्शन की बात को क्या करे, सपोर्ट करे। हाँ हाँ भाई तू सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है। कभी ऐसा भी होता है भाई, असर्शन जो है ना, असर्शन ने कोई बात कही, वो बात क्या होती है, हाँ सही होती है। और रीजन ने भी कोई बात कही, वो बात भी सही होती है। लेकिन जो रीजन ने जो बात कही ना, वो असर्शन की बात के साथ तालमेल यानी कि कनेक्ट हो जाती है। एट दैट टाइम तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे क्या, तब कौन सा आंसर लिखोगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों, असर्शन भी ठीक बोल रहा है, रीजन भी ठीक बोल रहा है, लेकिन क्या आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ असर्शन भी सही बोल रहा है, रीजन भी सही बोल रहा है, लेकिन रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है भाई, कभी ऐसा भी होता है, असर्शन ने कोई बात कही, रीजन ने भी कोई बात कही, लेकिन रीजन की बात और असर्शन की बात जो है ना आपस में तालमेल, इसने भी सही बात कही, इसने भी सही बात कही, लेकिन रीजन की बात जो है ना वो असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। तो एट दैट टाइम आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन ने भी सही बात कही, रीजन ने भी सही बात कही, लेकिन हाँ बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन रीजन की बात इस असर्शन की बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है भाई, असर्शन ने कोई बात कही, वो बात सही होती है, और रीजन ने जो बात कही वो बात गलत होती है। एट दैट टाइम आप क्या कहोगे, हाँ आप कहोगे असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन ने सही बात कही, रीजन ने गलत बात बताई। कभी ऐसा होता है असर्शन ने एक बात कही और वो बात गलत है, और रीजन ने बात कही वो बात सच है। आप क्या कहोगे, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सिंपल भाई, सिंपल है, मक्खन है मक्खन। अब चल, अच्छा यहां पे देखो क्या बोल रहा है, यहां पे जरा सवाल देखो ना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड कॉजेज डेथ। भाई
हम तो लेते हैं ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, ठीक है, हम जिंदा रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस होता है। अगर कोई इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बॉडी में लेता है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, इंसान की डेथ हो जाती है। हाँ, तो ये यहां पे क्या है बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड causes डेथ। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लोगे आपकी मौत हो सकती है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये ट्रू है, ये सही है। तो रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से डेथ होती है। बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, तभी डेथ होती है। तो यानी कि ये रीजन भी सही बोल रहा है, और रीजन असर्शन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। असर्शन बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से इंसान की डेथ होती है। रीजन बोल रहा है हाँ कार्बन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है इसलिए डेथ होती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर ये आएगा, कौन सा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना भाई। हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री यार, केमिस्ट्री का है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ईजी है। असर्शन बोल रहा है क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड प्रॉपर्ली इन हॉट वाटर। देखो भाई, जनरली नॉर्मली अगर हम देंगे ना, हॉट वाटर जो होता है भाई उसमें आयन्स नहीं होते हैं, इसीलिए बेटा उसमें कपड़े आराम से आप धुल सकते, यानी कि साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड प्रॉपर्ली इन हॉट वाटर। ये गलत बोल रहा है यार। हार्ड वाटर में एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर में जिसमें आयन्स होते हैं उसमें आराम से आप कपड़े नहीं धो सकते हैं। सॉफ्ट वाटर होता है वो पानी जिसमें आप आराम से कपड़े धो सकते हैं और अच्छे से धुल सकते हैं, यानी कि हम वहां पे अपने कपड़ों को धो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि हॉट वाटर जनरली सॉफ्ट वाटर ही फिर बनता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, क्लॉथ्स आर नॉट वॉश प्रॉपर्ली इन हॉट वाटर। आप गर्म पानी में कपड़ों को, यानी कि कपड़े गर्म पानी में अच्छे से आप धो नहीं सकते हैं। बिल्कुल बेटा ये फॉल्स बोल रहा है, यहाँ पे गलत बात बोल रहा है, ठीक है। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यानी कि सॉफ्ट हॉट वाटर या हॉट वाटर लिखो, ठीक है, ये फिर भी गलत बोल रहा है। यहाँ पे रीजन क्या है यार, हम तो गर्म पानी में कपड़े साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं, लेकिन ये बोलते हैं नहीं धो सकते हैं, ये तो गलत बोल रहा है, असर्शन गलत है। रीजन क्या है, हार्ड वाटर कंटेन्स मेनी मिनरल्स। हार्ड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हमें पता है हार्ड वाटर में मिनरल्स हैं, यहां तो ये सही बोल रहा है। रीजन असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। यहां पे बेटा ये है कि असर्शन गलत है और रीजन क्या है, सही है। चलो यहां से शायद अच्छे से समझ आएगा। अपेंडिक्स हमें पता है भाई, हमारा एक पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका क्या नाम होता है, अपेंडिक्स। यार एक्चुअली वो डाइजेशन नहीं करता है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जो आज काम नहीं करता है। यहां पे असर्शन बोल रहा है अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एक अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक पार्ट होता है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल का मतलब जो फंक्शनलेस होता है। यार ये सही बोल रहा है, क्यों है फंक्शनलेस, रीजन में वही लिखा होना चाहिए। रीजन बोलता है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, ये इसलिए फंक्शनलेस है क्योंकि ये डाइजेशन में मदद नहीं देता है। बिल्कुल ये सही बोल रहा है, तो असर्शन भी सही बोल रहा है, रीजन भी सही बोल रहा है, और रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर से यही आएगा, ये वाला, ठीक है। तो अच्छा इस क्वेश्चन की ओर जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द ब्लड इज रेड, खून लाल है, द ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारा ब्लड रेड है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। बिल्कुल 110% ये सही बोल रहा है। हाँ अब देखो, अब ये ब्लड रेड है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, तो ये असर्शन है। रीजन क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन इज ए रेड पिगमेंट। भाई ये बोल रहा है असर्शन ब्लड रेड है, ब्लड क्या है, ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड रेड है बिकॉज ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अरे हीमोग्लोबिन में क्या खासियत है, रीजन वही बोल रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन, ये रीजन भी सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को फुल सपोर्ट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन फिर से ए आएगा, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन की। अगर आप इस क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहां लगेगा कि असर्शन बोल रहा है रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। नहीं भाई, हर बारी अपोजिट फोटोसिंथेसिस को नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप बेटा
गूगल भी सर्च करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, चैट जीपीटी सर्च करेंगे, बाकी टूल सर्च करेंगे, आपको इसमें कंट्रोवर्सी लगेगी। बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स अलग अलग चीजें लिखती है इस बारे में। यार रेस्पायरेशन हमेशा अपोजिट, मतलब हम नहीं कह सकते अपोजिट है, बिल्कुल मतलब अपोजिट किसी हद तक है लेकिन प्रॉपर अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, रेस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। रेस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है, यानी कि जो रेस्पायरेशन में होता है फोटोसिंथेसिस में उसका अपोजिट होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें मतलब कि अपोजिट बिल्कुल नहीं होती है। तो यहां पे बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो रीजन क्या बोल रहा है, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। हमें पता है बेटा, हमने वीडियो में पढ़ा है, हमने मैराथन में पढ़ा है, रेस्पायरेशन के दौरान एनर्जी निकलती है। यहां पे सही बोल रहा है, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो आंसर क्या आएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। यहां पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये ऑप्शंस आपको वहीं से होते हैं भाई, लिखने नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बेटा आपका है, इन प्लांट्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन बींग्स में ऊपर वाले ने बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रखे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम रखा है, एक स्पेशल सिस्टम रखा है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, उनमें एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए। क्यों भाई, बिकॉज उनमें जो है ना, उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, उनमें वो ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते हैं। प्लांट्स आर नॉट मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव देन एनिमल्स। प्लांट्स मेटाबॉलिकली एक्टिव ज्यादा नहीं होते, इसीलिए उनमें ऑक्सीजन कम चाहिए। और ऑक्सीजन अगर कम चाहिए तो भाई सिस्टम क्यों रखना है, क्यों सिस्टम उनमें रखना है, तो उनमें इसलिए सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होता है। तो ये सही बोल रहा है, इन प्लांट्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये सही बोल रहा है कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं चाहिए। हाँ सही है, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए, रीजन में वही आंसर होना चाहिए। रीजन बोल रहा है, प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। प्लांट्स बेटा ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज नहीं करते। सही बोल रहा है, प्लांट्स बहुत कम गैसेस को एक्सचेंज करता है। ये सही बोल रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन, और ये रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, और रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका आंसर फिर से क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की ओर जरा देखिए। अगर ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आया तो आपको बेटा जिंदगी में कुछ आएगा नहीं। हाँ क्या है, असर्शन बोल रहा है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा क्या होती है, यहां आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर बेटा वो विलय होता है, ऐसे है ना, विलय विलय होता है ना, विलय मैराथन में बोला है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस विलय। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर बेटा बहुत सारे विलय होते हैं। ये तो बेटा सही बोल रहा है। क्यों होते हैं विलय, रीजन में वही होता है, These will increase the surface area for food। Exactly, बिल्कुल, क्योंकि बेटा जब फूड इंटेस्टाइन में जाता है, फूड बेटा उसको यहां से गुजरना पड़ता है, यहां से गुजरना पड़ता है, यहां से गुजरना पड़ता है, यहां से, यहां से, यहां से। इसका मतलब अंदर सरफेस एरिया बढ़ता है ना, सरफेस। तो विलय क्यों होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, मेन काम इनका ये भी है, एब्जॉर्प्शन भी है, लेकिन सरफेस एरिया इनकी वजह से बढ़ता है ना। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है। तो इसका आंसर बेटा फिर से ए आएगा, है ना। ऐसा मत है असर्शन एक बात बोल रहा है, सच बोल रहा है, रीजन भी एक बात बोल रहा है, लेकिन अलग वाला सच बोल रहा है, ऐसा मत है। नहीं, असर्शन जो बात बोल रहा है वही बात रीजन भी बोल रहा है, लेकिन रीजन उस असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की ओर जरा देखिए, एक्सक्रीशन वाला है। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। बिल्कुल, इंसानों में बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसको बाहर निकालने के लिए ऊपर वाले ने हमारी बॉडी ने में क्या रखी है, किडनी रखी है। ये भाई तो ठीक बोल रहा है, ये भाई तो ठीक बोल रहा है, लेकिन ऐसा किडनी क्या करती है, रीजन में वही होता है। रीजन बोल रहा है, किडनीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिमूविंग एक्स्ट्रा मार्क्स, ओह एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, एक्स्ट्रा बेटा वेस्टेज, एक्स्ट्रा वेस्टेज, एक्स्ट्रा वेस्टेज है, एक्स्ट्रा वेस्ट एंड नाइट्रोजन वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि अच्छा, असर्शन बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है हमारी बॉडी में मेन ऑर्गन एक्सक्रीशन का किडनी होता है, ठीक है। रीजन बोल रहे हैं क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, ये भी सही, तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और असर्शन और रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है ना। इसका फिर से बेटा ये वाला ऑप्शन आएगा। अच्छा, जरा लास्ट शायद क्वेश्चन है, इसको इसकी ओर देखिए बेटा। असर्शन, टेस्टीज लाई, टेस्टीज मेल इज में टेस्टीज, टेस्टीज लाई इन पिंस आउट, इन पिंस आउटसाइड द बॉडी। नहीं भाई, देखो ये क्या बोल रहा है, टेस्टीज लाई इन पिंस आउटसाइड द, नहीं, टेस्टीज लाई इनसाइड सक्रोटम या सिक्रोटम, है ना। ये बेटा सिक्रोटम होता है, सिक्रोटम में क्या होता है, टेस्टीज होता है, इन पिंस नहीं होता है। तो भाई ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है, ये ऑप्शन। और रीजन क्या बोल रहा है,
sperm require the temperature lower than the body temperature for their development. मेल सेक्सुअल बनने के लिए बॉडी का टेम्परेचर, मेल सेक्सुअल बनने के लिए उनको टेम्परेचर बॉडी से कम होना चाहिए। यहां पे भाई ये सही बोल रहा है, क्योंकि मेल सेक्सुअल जब बनती है ना, उनको टेम्परेचर कम होना चाहिए, बॉडी से थोड़ा कम टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके मेल सेक्सुअल बनती है। ये रीजन तो सही है, लेकिन असर्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, जरा आप बताइए, कमेंट में बताइए बेटा, इसका ऑप्शन क्या आएगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, इसका ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा, अगर आई होप कि बेटा आपको ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है उतने तूफानी तो रमखानी नहीं होती है इसमें। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का, बेटा आपको असर्शन रीजन मिले। AR बेस्ड क्वेश्चन इनको बोलते हैं। आराम से कूल होके, कूल मस्ती में बेटा आराम से इनको थोड़ा वहां पे एफर्ट्स, दिमाग के एफर्ट्स लगाए भाई, असर्शन क्या बोल रहे हैं, रीजन क्या बोल रहे हैं। अगर असर्शन सही बोल रहे हैं, रीजन भी सही बोल रहे हैं, और रीजन असर्शन को सपोर्ट कराएं, तब जाके पहला ऑप्शन है। इसी हिसाब से ये जरूरी नहीं है असर्शन हमेशा सही होता है, असर्शन कभी गलत भी होता है। ठीक है, तो एट दैट टाइम आप लिखोगे असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, तो अगर बेटा आपको कोई और इशू रहा, कमेंट में नीचे जरूरी बेटा आप लिखिए क्या इशू रहा, तो मैं अगले वीडियो में फिर से आपके लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, तब तक बाय 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 बाय।